हरे कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवराधारी। जय गिरिवराधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरा वनचारि, यमुनातीरा वनचारि। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी, थैंक यू। कोई है एक्सेप्ट सुहाना माता जी जो मंगलाचरण कर सकता है? एनीवन? खुशबू माता जी, कृतिका माता जी, कैबल्य प्रभु, would you anyone like to try? ठीक है, सुहाना माता जी यू कैन स्टार्ट। नेक्स्ट संडे कीर्तन करेंगे खुशबू जैन माता जी। इज दैट ओके माता जी? खुशबू जैन माता जी इज नॉट देयर। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने क्या मेरा नाम लिया क्या? नेक्स्ट संडे कीर्तन आप करेंगे, ओके? मैं मंगलाचरण कर सकती हूँ? अभी? नहीं, नेक्स्ट संडे। हाँ ठीक है, डन। नेक्स्ट संडे डन। और कृतिका माता जी अगले संडे कीर्तन करेंगे, ठीक है? कृतिका माता जी, जी प्रभु जी। ओके ठीक है। सो सुहाना माता जी यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददामि स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गरुणातं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सगलितं श्रीविशाखानिवांस्तश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, आपकी माइक म्यूट है। होता है, ठीक है, आई एम सॉरी। सो मैं ये बोल रहा था कि थैंक यू सुहाना माता जी एंड तेजस्वी माता जी। हम लोग आज सेशन नंबर 130 कर रहे हैं, द फर्स्ट इन दिस मंथ ऑफ अप्रैल। कल एक बहुत शुभ दिन है हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। भगवान कृष्ण जब जो है मर्यादा अपने मर्यादा रूप में आए थे एज श्री राम, बिफोर कमिंग एज श्री कृष्ण हिमसेल्फ। उसका हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में जब वो आए थे उस तिथि अनुसार कल श्री राम का जन्मदिन, बर्थडे है, ठीक है? सो वी जब हमारा बर्थडे या हमारा फ्रेंड्स का बर्थडे आता है तो हम लोग सच में एक्साइटेड रहते हैं, राइट? तो हमारा रियल फ्रेंड तो भगवान ही है और कल उनका बर्थडे है। सो दैट इज वाई वी शुड ऑब्जर्व टुमारो वेरी नाइसली, बिकॉज प्रोग्राम्स फर्स्ट हाफ में होते हैं जनरली मंदिरों में। तो हम लोग कल का सेशन को आज प्रीपोन कर रहे हैं। तो आई होप कि कल आप लोग जल्दी उठे,
इफ पॉसिबल मंगल आरती भी करे और सुबह ही अपने राउंड सेंड कर ले। आप सबको मैं बता दूं, कल 12 बजे दोपहर तक फास्टिंग है। तो अब फास्टिंग है, कोई अगर बिना खाए बस पानी पी के रह सकता है तो वेल एंड गुड। और अगर कोई, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको अपने आप को टॉर्चर करना है। अगर कोई फ्रूट्स खाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बस ब्रेकफास्ट ही है ना जिसमें आपको वो करना है कि, अगर मैं सिंपल बोलूँ, फास्टिंग भूल जाइए, आप ब्रेकफास्ट में खाली फ्रूट सैलड ये सब खा लीजिएगा। राइट। तो बस उतना ही है, फिर उसके बाद 12 बजे के बाद आप नॉर्मल खा सकते हैं। ठीक है। सो विद दैट लेट अस स्टार्ट द सेशन। हम लोग आज भगवत गीता का सेकेंड लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द डिविजन्स ऑफ फेथ। तो अभी जो लास्ट थर्ड हाफ है, सॉरी, जो लास्ट वन थर्ड पोर्शन है गीता का, चैप्टर 13 to 18, ये जो 6 चैप्टर है, इट्स ज्ञान योग। ठीक है। इसमें हमको प्रैक्टिकल नॉलेज भगवान देते हैं अबाउट हाउ टू डू भक्ति एंड हाउ टू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम भक्ति। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको प्रभुपाद का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को बता रहे थे, या डिसाइपल्स ने उनको पूछा था एक्चुअली, कि जब कोई भक्ति का मार्ग, क्योंकि इस्कॉन जब शुरू हुआ बहुत लोग छोड़ के भी जाते थे। ठीक है। एक बार एक व्यक्ति था जिसने प्रभुपाद के एक बात से एग्री नहीं किया। प्रभुपाद सेड कि वी नेवर वेंट टू द मून। ठीक है। इन 1970 ही सेड कि वो जो हम लोग बोल रहे हैं सो कॉल्ड एक जो मून में हम गए थे, मे बी वी वेंट टू अ कॉस्मिक एंटिटी इफ वी वेंट एट ऑल, बट इट वॉज नॉट द मून, दैट इज फॉर श्योर। कोई व्यक्ति उस बात से एग्री नहीं कर पाया, और ऑल्दो ही वाज इनटू इस्कॉन वेल एंड गुड, ही लेफ्ट इस्कॉन जस्ट बिकॉज वो उसको भरोसा ही नहीं हुआ कि कैसे मून लैंडिंग नहीं हो सकता। इतने लोगों ने देखा, टीवी में देखा, पूरा जो है दुनिया जानता है, तो कैसे पॉसिबल नहीं है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट। ठीक है। तो वही बात है। ओके। तो अच्छा बैठो, तुम लोग भी सुनो, आ जाओ। तो फिर डिविजन्स ऑफ फेथ। ओके, हाँ, मैं ये प्रभुपाद का किस्सा सुना रहा था। तो एक बार क्या हुआ ना, प्रभुपाद बता रहे थे कि जब कोई इट्स नॉट अबाउट इस्कॉन, जब कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ से, कोई भक्ति से बहुत साल से कोई भक्ति में टिक गया ना, तो प्रभुपाद बहुत शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। अरे, इतने साल से भक्ति में टिक गए, अभी तक कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया आपको। और जब कोई भक्ति लाइफ को छोड़ देता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो वॉट एवर रीजन, तो भी प्रभुपाद उतने ही शॉक और उतने ही सरप्राइज हो जाते हैं। अरे, भक्ति का मार्ग छोड़ गया, इसीलिए तो मानव शरीर मिला था। सो यू सी, भक्ति का मार्ग छोड़ देते हैं या भक्ति में बहुत साल से टिके हैं, दोनों केस में प्रभुपाद सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ये टिक कैसे गया, इतना मुश्किल होता है। अरे भाई, ये छोड़ कैसे दिया, इतना जरूरी था रहना। राइट। तो दैट इज द थिंग, फेथ। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फेथ भी बहुत टाइप की होती है। ठीक है। हम अभी ज्ञान योगा का वाला सेक्शन है ना, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि अभी लास्ट चैप्टर क्या था, कोई मुझे बताएगा। मैं आपको एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक सेंटेंस में बताइए कि चैप्टर 16 किस चीज के बारे में था। 1 मार्क का है। एक ही व्यक्ति हाथ उठाया है, करके देखिए। अच्छा, यहाँ पे एनीवन अदर देन सुहाना माता जी? ओके, माता जी प्लीज। डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर। ठीक है। ये जैसे उन्होंने चैप्टर का नाम बताया, अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो हमने समझा कि दो टाइप के लोग होते हैं, डिमोनिक और डिवाइन लोग। उनकी क्वालिटीज उनको इस कैटेगरी में डालती है। लेकिन सबसे फंडामेंटल, अगेन अब कौन हाथ उठाएगा, सबसे फंडामेंटल क्वालिटी क्या थी? द द पैरामीटर, द बेंचमार्क, जिसके इस तरफ हो तो डेमोनिक है, इस तरफ है तो आप डिवाइन है। इट इज those who follow the Vedic scriptures, they are divine. Those who don't follow the scriptures, they are demonic lifestyle वाले लोग। ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये बेंचमार्क है। तो अब जो है, ठीक है, जो डिमोनिक लोग है, लेकिन जो लोग वेदास को मानते हैं उसमें भी 3 डिवीजन है, एंड दैट इज दिस चैप्टर। ठीक है। जैसे शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, तो उसमें कोई सिर्फ स्वर्ग जाने तक का अपना मार्ग जान लेना चाहता है, तो दैट इज मोड ऑफ पैशन। कोई ब्रह्म लोक तक बस जाना चाहता है, तो दैट इज मोर लाइक मोड ऑफ गुडनेस। कोई जो है वो
अर्थ या फिर लोअर प्लैनेट जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। मतलब अपने अपने हिसाब से शास्त्र को अपने लाइफ में इम्बाइब कर रहा है, ना कि जो मेन क्रक्स मैसेज था उसको इम्बाइब करे। तो डिविजन ऑफ फेथ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें की लर्निंग्स कैसे मिलेगा, प्रैक्टिकल, हाउ टू मॉडिफाई माई लाइफ स्टाइल, मेक इट फेवरेबल टू द स्पिरिचुअल जर्नी आई एम गोइंग थ्रू। लास्ट में ये आज नहीं होगा, ओम तत्सत प्रिंसिपल है जो हमको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला अर्जुन महात्मा का क्वेश्चन है शुरू होते ही, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है हम देखेंगे। फिर भगवान कृष्ण लगभग 20 श्लोकात में अलग अलग टाइप की लाइफ स्टाइल्स को समझाएंगे, ठीक है, और हमने देखना कि हम कौन से लाइफस्टाइल में फिट बैठ रहे हैं, हमको फिट बैठना चाहिए। और लास्ट में जो हम आज नहीं करेंगे वो कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो प्लीज समबडी रीड इट, वुड लाइक टू रीड इट, प्रियांशी जैन। Arjuna inquired, O Krishna, what is the situation of those who do not follow the principles of scripture but worship according to their own imagination? Are they in goodness, in passion, or in ignorance? ठीक है, सिंपल इंग्लिश था। तो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ दोस जो एक्चुअली स्क्रिप्चर का रियल प्रिंसिपल फॉलो नहीं करके अपने इमेजिनेशन के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से जितना मेरे को मन किया उतना हम कर दिया, ठीक है। तो विम्सिकल भक्ति वालों को क्या होता है, प्लीज रीड, ईशानवी माता जी। Hare Krishna, the Supreme Personality of Godhead said, according to the modes of nature acquired by the embodied soul, one's faith can be of 3 kinds: in goodness, in passion, or in ignorance. Now, hear about this. थैंक यू। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो वेदास को नहीं सुनेगा वो 3 गुण से जो चेन से बंधा है उससे ट्रांसेंडेंट नहीं हो पाएगा। या तो वो गोल्ड का चेन से बंधा है, या तो सिल्वर का, या तो ब्रॉन्ज का, राइट। तो उससे आजाद नहीं हो पाएगा इफ इज नॉट फॉलोइंग द वेदास। अब अगर वेदास को रियल में फॉलो नहीं कर रहा है तो किस टाइप का वो कैसे किस टाइप का भक्ति करेगा विम्सिकली, किस टाइप का उसका बिलीव और लाइफस्टाइल होगा, वो उसके डोमिनेंट नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो सतगुणी व्यक्ति है, तमगुणी है कि रजगुणी है। So there are multiple examples. Even in movies, we get to see some justifications. जैसे I remember a scene, ठीक है, एक बॉलीवुड मूवी का जिसमें हीरो बोलता है कि मैं भगवान में नहीं मानता क्योंकि मैं बचपन से अनाथ हूँ, लाइक माय पेरेंट्स वर नेवर विथ मी ऑल थ्रू माय चाइल्डहुड। तो वो खुदा भी क्या खुदा है जिसने मेरे माँ बाप को ही मुझसे छीन लिया बचपन से। तो देर इज ऑल काइंड ऑफ विम्सिकल, खुद खुद ही खुद में इंटरप्रेट कर लो कि मतलब अपना माइंड को अपना गॉड बना लिया कि मेरे माइंड को ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने मुझको पेरेंट्स दिया मतलब भगवान नहीं हो सकते, भगवान इज नॉट भगवान, ही इज नॉट दैट ऑल गुड पर्सन, सो आई डोंट वर्शिप दैट गॉड, राइट। नाउ इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ अ पर्सन जिसके पेरेंट्स भगवान ने छीन लिए थे बचपन में ही, दैट इज नारद मुनि, नेवर हैड अ फादर, मदर वाज अ मेड सर्वेंट, and when he was young his mother also passed away by the will of Krishna, she got bitten by a snake. But Narad Muni is the greatest devotee of the Lord, right? So because Narad Muni अपने माइंड को नहीं अपने शास्त्र को अथॉरिटी देते हैं, शास्त्र के डिक्टेशन से देते हैं, माइंड के डिक्टेशन से नहीं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल हम स्टडी करेंगे। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट व्हाट लॉर्ड कृष्णा आंसर्स हिम, हम समझते हैं एक चिंगारी, व्हाट इज चिंगारी, स्पार्क, ठीक है ना, माचिस जलाते हो तो वो जो स्पार्क है ऑफ फायर, अगर वो एक सूखे घास पे, ड्राई लीव्स पे गिर गया तो क्या होगा, आग लग जाएगा और वो आग फैलेगा। फॉरेस्ट फायर भी हो सकता है, और ऐसे ही होता है जनरली फॉरेस्ट फायर, कुछ ऐसे ही मैन मेड कारणों की वजह से भी होता है। अब वही चिंगारी अगर फूल जड़ी आप दिवाली में यूज कर रहे हो और उसको आपने फेंक दिया तो वो थोड़ा देर तक तो जलेगा फिर बुझ जाएगा, ठीक है, मिट्टी में। और अगर उसी चिंगारी पे पानी लग गया तो वो पूरा एशेस, अब वो उसका कोई कोई फायर एनर्जी, कोई हीट एनर्जी, कोई लाइट एनर्जी नहीं रहा। दिस इज सत्वगुण, ठीक है। कैसे, वी नीड डेवोटीज एसोसिएशन, तभी ये फॉरेस्ट फायर फैलेगा, ठीक है। और अगर हमारा एसोसिएशन सतगुणी लोग के साथ नहीं रहा
रजोगुनी लोग के साथ रहा तो थोड़ा देर तक ठीक रहेगा, लेकिन बहुत डामाडोल होता है, बहुत स्लिपरी स्थिति होता है, आप नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी रह सकते हो, नोबडी नोस। ठीक है, वो जो जमीन में गिर गया फुलझड़ी, अब वो किसी सूखे पत्ते तक पहुंचेगा कि नहीं, या मतलब है ऊपर से बारिश आया और पानी में ही वो बुझ गया, नोबडी नोस, इट्स वेरी रिस्की, दोनों तरफ जाता है। वाटर मतलब तमोगुण, वो जो आपके अंदर भक्ति का थोड़ा एक स्पार्क आया था, पूरा ही जो है पोछा मार दिया उस पर, राइट, दैट इज द थिंग। सो देयर आर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल, और हम लाइफस्टाइल से हैं, ये यही बताएगा हमको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फूड है, वी ऑल नो, एग्जांपल नॉन वेज खाने वाला सतत नहीं होगा, राइट। चाट, चपाटा, पाव भाजी, डोमिनोज पिज्जा, और बर्गर का क्या, सबवे, सबवे बर्गर, ये सारी चीजें मोड ऑफ पैशन, और सतगुनी जो यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा है, प्लांट्स, सॉरी नॉट प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड ऑल दीज थिंग्स, सतगुनी फूड आ गया, ये बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं। तो ये हो गया फूड। तो कृष्ण अभी अभी कृष्ण ने क्या बोला, अगर हम शास्त्र को फॉलो नहीं करते, मतलब शास्त्र में क्या खाने को बोला गया है, प्रसाद, तो हम क्या करेंगे अपने मन अनुसार, अगर मैं सतगुनी व्यक्ति तो सतगुनी खाऊंगा, मैं रजोगुनी व्यक्ति तो डोसा खाऊंगा, तमोगुनी हो तो नॉन वेजिटेरियन खाऊंगा, राइट। यू कैन सी, ये एक एग्जांपल फूड दिया, शो यू, इफ यू डोंट फॉलो शास्त्र, which means you are not eating prasad in the context of food, then you will do whatever your pravati is, दैट इज वाई, ठीक है। सो वी शुड ईट प्रसाद, बिकॉज शास्त्र को हम फॉलो कर रहे हैं, हम अपने गुणों के अंदर नहीं है, हम गुण से ऊपर उठना चाहते हैं। तो चीज में देखिए, फेथ, वर्शिप, रिचुअल्स, बिहेवियर, स्पीच, माय वर्ड्स, माइंड कंट्रोल एंड चैरिटी, मनी, ठीक है। नाउ लेट अस डू दिस इंटरेस्टिंग पार्ट। तीन भाई का एग्जांपल लेंगे, इससे पहले हमने दीति अदिति का एग्जांपल लिया था, रिमेम्बर। उससे भी पहले हमने जो है दशरथ के तीन वाइफ का एग्जांपल लिया था, कैकेयी, राइट, इफ यू रिमेम्बर। तो आज हम एग्जांपल लेते हैं इन तीन भाई का। विभीषण, विभीषण जो है, ही न्यू हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही गलत का भेद उनको आता था, ठीक है। उन्होंने रावण को बहुत बार समझाया कि जो है वो गलत कर रहे हो, आप इसको छोड़ दो, you have kidnapped another person's wife for your son's gratification, that is, you can be killed legally for that, that is wrong। नहीं माना, नहीं माना, जब वो समझ गया नहीं माना, तो ही गेव अप हिज बॉडीली अटैचमेंट, मतलब फैमिली अटैचमेंट होता है ना अपने सगे भाई से, ही गेव दैट अप एंड ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द लॉर्ड, ही टुक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, ही बिकेम अ डिसाइपल ऑफ लॉर्ड राम, एंड his हाउस वाज एक्चुअली पेंटेड विद राम, हर जगह राम 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 लिखा था उनके घर में, ठीक है। तो फिर he surrendered to Lord Ram, he gave up his family attachment, and जो सही होना था वो हुआ फिर आगे रामायण में। नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ रावण। आप मुझे बताइएगा कौन किस मोड में आ रहा है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। रावण का क्या था, जो भी अच्छा चीज दिख गया वो मेरे को चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, अगर हम रास्ते में देख रहे हैं, ओ ये गाड़ी बहुत सुंदर लग रहा है, ये मेरे को चाहिए, ओ ये कपड़ा बहुत सुंदर लग रहा है, ये मेरे को चाहिए, ओ ये वाला मूवी तो बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ सुना है, ये वाला तो हमको देखना ही है, जो अच्छा दिख गया वो मुझे चाहिए, ग्रीड। ही गॉट, कभी कभी पावर इतना ज्यादा आदमी के पास आ जाता है कि वो पावर ही उसको अंधा कर देता है, ही बिकम्स टू ड्रंक इन हिज पावर, बाहर बात करें, ठीक है। सो दैट वाज रावण। तो इतना पावर था क्योंकि उसको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, तो उसको जो अच्छा दिखे वो चाहिए। सो व्हाट हैपेंड, अपने सिस्टर से उन्होंने कान से बस सुना सीता की ब्यूटी के बारे में, all he did was heard, he did not even look, he did not even knew the face of Sita, how she looks, but सुन के, because his senses were not protected and under his control or docile to Krishna, उसको था कि अब तो मुझको सीता चाहिए ही, ठीक है। तो ये था रावण। लास्ट में आता है कुंभकर्ण, ठीक है, जो खाता था, सोता था, और खाता था और सोता था। कुंभकर्ण यूज्ड टू ईट साधुज ऑल्सो, यू हर्ड मी राइट, सेंटली पीपल को भी वो खाते थे, और ये कलयुग में होगा। कुंभ इज एन, अच्छा ठीक है, नाउ यू टेल मी फर्स्ट, तीनों कौन से गुण में आ रहे हैं, कौन बताएगा।
ये तीन कौन से गुण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों भाई? यू कैन सी, ये हमारी सो कॉल्ड, जिसको माइथोलॉजी बोलते हैं, मिथ्या, फैंटेसी, जो एक्चुअली हिस्ट्री है, these things are done, these leelas are done by Krishna. Who is Ravan? Ravan actually भगवान के गेट कीपर थे, is जय और विजय, राइट, ऑफ लॉर्ड विष्णु. सो ये सब रोल प्ले होता है, जैसे एक मूवी है, बस उसमें एक्टर ने सीन प्ले किया बस. तो ये सब भगवान क्यों करते हैं? हमको शिक्षा देने के लिए, शास्त्र के रूप में. ठीक है. So now you tell me, we are going to take lesson from these three brothers, and I will tell you answer from शीतल माता जी. वुड यू लाइक टू टेल मी कि कौन कौन से मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है? मुझे इंग्लिश पढ़ने को करना तो कोई फोन करके बताऊंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, विभीषण मोड ऑफ पैशन को रिफर कर रहे हैं. नहीं, रावण मोड ऑफ पैशन को रिफर कर रहे हैं और कुंभ मोड ऑफ इग्नोरेंस को रिफर कर रहे हैं. एंड विभीषण प्रभु जी मैं भूल गई. गुडनेस, राइट, सत्वगुण, मोड ऑफ गुडनेस, वही बचा. तो ये माता जी इज एब्सोल्युटली राइट. ठीक है. नाउ कुंभकर्ण के बारे में क्या बोला उन्होंने? मोड ऑफ इग्नोरेंस. और कलयुग में क्या हुआ है? प्रीडोमिनेटली पीपल आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. घोर कलयुग में और बढ़ेगा ये इग्नोरेंस का डेंसिटी भी और फ्रीक्वेंसी भी. So then again this will happen. Humans will eat humans. There's nothing so called beyond human imagination. अगर आप इमेजिन करते हो मूवीज में एक जॉनरा बनाएंगे जॉम्बी का, जॉम्बी एपोकलिप्स, दैट इज बिकॉज वो एक्चुअली हमारे माइंड में कहीं वो है, वो चीज, और वो होगी भी. इन घोर कलयुग फ्लैश इज व्हाट पीपल विल ईट, नॉट नाउ एनिमल ऑफ ह्यूमन फ्लैश. और बात ऐसी होगी कि जो व्यक्ति ज्यादा पायस रहेगा, ज्यादा सत्वगुणी रहेगा, उसका फ्लैश जो है ज्यादा टेस्टी होगा. ठीक है. तो इसीलिए लोग बिगड़ जाएंगे, या अच्छे लोग जो है उनकी मात्रा कम हो जाएगी, या वो भाग जाएंगे. और कलयुग में लेकर जब कल्कि अवतार आएगा ना, तब पूरे विश्व में केवल एक भक्त होगा, और वो भक्त गुफा में रह के भक्ति करेगा. So you can see what time is going to come, and how lucky we are that we can, get out at this young age. We can understand the importance of our life and our time today. So ये तीन भाई का एग्जाम्पल हमने ले लिया. There are some total of various choices we make. Our life is our choices. We are our choices. What do we eat? What do we talk? What do we do? What time do we sleep or wake? How much are we chanting? All these things. Are we following these code-regulative principles? जैसे ट्यूबलाइट है ना, ये सब ट्यूबलाइट है आपके फोटो के सामने, यहाँ बैठ सकते हो तो ये सब ट्यूबलाइट्स है. लेकिन आप फिल्म, थिन पेपर फिल्म, जिस कलर के फिल्म से ट्यूबलाइट को ढकेंगे वही कलर वो दिखाएगा. सो सिमिलरली एक्चुअली हमारा सोल तो पार्ट एंड पार्सल कृष्णा का है, लेकिन अभी हम जिस भी मोड से जरा ढके हुए हैं, वही रिफ्लेक्ट होगा, वही आगे चमकेगा. आप अंदर से कितने अच्छे हो वो फर्क नहीं पड़ता अगर आपका व्यवहार ही ठीक नहीं है. वो फिल्म भी आपका मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तो क्या फर्क पड़ता है. अब हम एक एक करके टैकल करते हैं. फेथ एंड वर्शिप. ठीक है. इसके बारे में भगवान ने क्या बोला है? जैसे फूड का एग्जांपल लिया ना हमने, तो फेथ एंड वर्शिप से शुरू करते हैं. रीड कृति माता जी. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन योर कैमरास प्लीज. कृति माता जी आप रीड कर सकते हैं. Hare Krishna. O son of Bharata, according to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be a particular faith according to the modes he has acquired. ठीक है. उन्होंने वही रीड किया जो हमने अभी तक डिस्कस किया है. और शास्त्रों को फॉलो नहीं करोगे तो आप जिस भी हटकड़ी से बंदे उस हटकड़ी हाँ ही फॉलो करोगे. हाँ ठीक है. हाँ जस्ट अ सेकंड. हाँ जी ठीक है. राइट नाउ नेक्स्ट, जी वुड यू लाइक टू रीड? स्वामी प्रभु रीड करना चाहेंगे? जी प्रभु. Men in the mode of goodness worship the demigods. Those in the mode of passion
worship the demons, and those in the mode of ignorance worship ghosts and spirits. हरे कृष्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी मेरे पास संस्कृत में नहीं है स्लाइड, वरना मैं आपसे रिसाइट भी कर रहा था, और नेक्स्ट संडे में भी करेंगे। Men in the mode of goodness worship gods, said by Lord Krishna. Those in the mode of passion worship demons. This is something which we are doing in January today. Demon मतलब क्या होगा पता है? I'm sorry, but demon मतलब your favorite cricketer, your favorite actor or actress or politician or singer or dancer. 99% of them, they are demons, because we have last chapter में Krishna defined demons. Those who don't have divine qualities, they are demons, right? And 99% of today's materialistically famous, successful people, उनसे तो 4 नियम भी follow नहीं होता है. So yes, they are demons, and we are worshipping them as passions. ठीक है? जैसे आजकल एक ट्रेंड है कि रैपर्स जो है, जो लोग रैप करते हैं या जो लोग डांस कॉमेडी के जॉनर में बहुत फेमस है, का भी बहुत फैंडम है. तो यू कैन सी पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत फैंडम है. ठीक है? तो यू कैन सी एंड सी, व्यक्ति को ट्रांसेंडेंटल नहीं है, बोनाफाइड नहीं है, 3 गुण से ऊपर नहीं है, वो आपको क्या बचाएगा, वो आपको कैसे ऊपर कर पाएगा? हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें जो है सबका जो है वी शुड नॉट रेस्पेक्ट एनीवन. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक व्यक्ति फेमस सिंगर है तो उसका सिंगिंग एबिलिटी अच्छा है, उतना तक उसको एडमायर करो. अब वो बोल रहा है, अब उसके पीछे पागल नहीं होना है कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, जस्ट बिकॉज इज अ गुड सिंगर. If a person is a good cricketer, you admire his cricketing skills, you admire his discipline in cricket, but not his discipline in life now, कि वो लाइफ में जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, just because he is the god of cricket. ठीक है? और चलो, इससे भी गैर का कुछ होता है, और वो है इग्नोरेंस वाले वर्शिप, ghost and spirit, good touch. ठीक है? Black magic, all these things. So now नेक्स्ट ये मैं रीड करता हूँ. Those who undergo severe austerities, मतलब कठिन तपस्या और penances, ठीक है, नॉट recommended in the scriptures. जैसे कि कोई पॉलिटिशियन बोलता है कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, मतलब फास्टिंग करेंगे जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होता. दिस इज नॉट सेड इन द स्क्रिप्चर्स. इस चीज के लिए हमको जो है भूखा नहीं रहना है. परफॉर्मिंग देम आउट ऑफ प्राइड, घमंड या ईगोइज्म. ईगो मतलब फॉल्स ईगो, मैं बॉडी हूँ, ये पॉलिटिशियन हूँ मैं, मुझको और पावर चाहिए, उसके लिए ये सब कर लो. who are impelled by lust for power and attachment for post, who are foolish, who torture the material elements of the body. देखिए कितना ब्यूटीफुल बात भगवान ने बोला है कि वो अपने बॉडी मतलब में टॉर्चर कर रहे हैं और उसको भी तकलीफ दे रहे हैं जो अंदर है. दे आर डीमन. ठीक है? सो दैट मींस इफ यू डोंट फॉलो शास्त्रस, यू आर अ डीमन. As the natural instinct is different. So one got many religions. अभी इसका ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. रास्ते में है, इंडिया में क्या होता है ना, आप लोग राइट साइड में बैठते हो. इफ यू सी इन अ कार, राइट साइड में ड्राइवर बैठता है. ठीक है? और अमेरिका में उल्टा होता है, अमेरिका में लेफ्ट साइड में ड्राइवर बैठता है. तो इंडिया में अगर आपको 2 वे का रास्ता है, आप लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाओगे. अमेरिका में अगर 2 वे का रास्ता है, आप राइट साइड से गाड़ी चलाओगे. डिफरेंस है दोनों में. ठीक है? डिफरेंस है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आप पॉइंट ए टू पॉइंट भी पहुंच पा रहे हो वहां के ट्रैफिक, इंडिया के ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके. और अमेरिका का भी जो रूल्स है, आप उसको फॉलो करके ए टू बी पॉइंट पे पहुंच पा रहे हो. कुछ ऐसा ही है दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सो कॉल्ड रिलीजन. it has its own set of rules and regulations, but it will take you to God, बशर्त कि आप उसके स्क्रिप्चर्स को अच्छे से फॉलो करें. Actually, there is only one religion, that is called Sanatan Dharma. But जो उससे ब्रांच आउट हो गया है, अगर कोई उसको भी अच्छे से फॉलो कर ले, एग्जाम्पल बुद्धिज्म, we know that Krishna was himself Gautam Buddha, the 9th avatar in Dash Avatar. ठीक है? Abrahamic religions like Christianity, which is called Krishna Niti, जिसमें Jesus is actually son of God. Islam में Prophet Muhammad Allah is actually messenger of God. यहाँ पर सनातन धर्म में कृष्णा बोल रहे हैं I am God. Right? So you see, even if we follow Jesus Christ's actual dictations and directions,
देयर इज नो रिलीजन इन दिस वर्ल्ड जो हमें 4 नियम तोड़ने को मजबूर करे। और उतना अगर हम कर लें तो हम डेफिनेटली स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, स्वर्ग जाके हम मिस्टर इंद्र से मिलेंगे, तो वो तो हमको बता देगा ना कि एक्चुअली क्या करना है। तो अब हम नेक्स्ट लाइफ को तो ठीक कर ही सकते हैं, मे बी वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो कोई रिलीजन स्लोली पहुंचाएगा, कोई फास्टली पहुंचाएगा, बट पहुंचा जरूर देगा। ऐसे रिलीजन एक ही होता है, बट यहाँ हम फेथ की बात करें, एक्चुअली द वर्ड आई शुड यूज इट फेथ, राइट? दैट इज द थिंग। तो कृष्णा वही बोल रहे हैं, जो डीमंस है उनका कुछ नहीं है। ठीक है, शीतल माला जी, वुड लाइक टू रीड दिस? Even the food each person prefer is of three kinds, according to the three modes of material nature. The same is true of sacrifices, austerities, and charity. Now hear of the distinctions between them. तो अभी कृष्णा फूड, सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइस मतलब दान देना, चैरिटी भी दान देना होता है, और चैरिटी मतलब तपस्या करना। ठीक है, तो सैक्रिफाइस एक्चुअली त्याग करना, त्याग और दान में डिफरेंस होता है। ठीक है, नाउ हियर ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। अभी 4 टाइप चीजों में क्या डिफरेंस होता है, शास्त्र में क्या करने बोला और मोड्स के लोग क्या करते हैं। श्लोका 8, फूड डियर टू डोज इन मोड ऑफ गुडनेस। ओके, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन दूंगा फूड का, शास्त्रों में क्या है। आपके हिसाब से फूड क्या है? व्हाट इज फूड? अगर इसमें सबने हाथ नहीं उठाया तो देख लेना, कि जीवन में गलती से फूड तो खाया ही होगा ना। फूड इज खाना, फूड का ट्रांसलेशन नहीं मांगा। व्हाट इज फूड? आर यू ऑल एलियंस? ओके, चलो 2-3 लोग तो खाना खाते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, दीज आर द सेम पीपल। सो ओके, वृंदा माता जी ट्राई करिए, कभी देखा होगा, कोई सुना होगा खाना बोल के फूड बोल के कुछ होता है। वृंदा माता जी, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू डू दिस? Okay, maybe she is not able to hear me. खुशबू जी, बेसिक में बोले तो फूड इज द सोर्स दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, जो ठीक हम है, खाते हैं। ओके। फूड गिव्स अस एनर्जी, अस इन द सेंस आवर बॉडी। शास्त्र में 3 डेफिनेशन है फूड के, 3 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। इतना ही याद रख लीजिए, बहुत है। फूड हेल्प्स टू इंक्रीज आवर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, ताकि हम अपना भक्ति को अधूरा नहीं छोड़ दे। तो इसीलिए प्रसाद इंपॉर्टेंट है, वो भक्ति में हेल्प कर रहा है। नंबर 2, देखिए इन्होंने क्या बोला, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो बॉडी लास्ट में आता है, सबसे पहले लाइफ का ड्यूरेशन। ठीक है, ताकि सोल भक्ति कर पाए, सोल का मुक्ति हो पाए। नंबर 2 में बॉडी नहीं, माइंड आ रहा है, माइंड का प्योरिफिकेशन के लिए हम फूड खाते हैं। तो अगर हम कचरा खा रहे हैं तो उससे तो माइंड प्योर नहीं हो रहा। नंबर 3, टू गिव स्ट्रेंथ एंड नरिशमेंट टू दिस बॉडी। तो सबसे पहला काम फूड का है हमारा, सोल का, इस लाइफ का ड्यूरेशन बढ़ाना, ताकि सोल इस बॉडी में रह के और भक्ति कर पाए। नंबर 2, माइंड को प्योरीफाई करना, इसके लिए तो सतगुण फूड ही खाना पड़ेगा, राइट? और लास्ट में आता है बॉडी को स्ट्रेंथ देना। तो फूड डियर टू डोज इन मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, प्योरीफाई योर माइंड एंड गिव स्ट्रेंथ, हेल्थ, सेटिस्फैक्शन। यू आर व्हाट यू ईट। सच व्यूज आर जूसी। फ्रूट्स वगैरह होता है उसके अंदर बहुत जूसी एलिमेंट होता है। ठीक है, फैटी, होलसम एंड प्लीजिंग टू द हार्ट। हमको नहीं चाहिए ये सब बकवास, करेला और पत्ता गोभी। वी नीड समथिंग प्लीजिंग टू द टंग, राइट? फूड्स दैट आर टू बिटर, बिटर मतलब सावर ही हो गया, मतलब जो बहुत चटपटा हो, थोड़ा खट्टा भी हो, तीखा हो। होता है ना पानी पूरी तीखा वाला, भैया थोड़ा तीखा देना। सॉल्टी, pungent, dry, burning are dear to those in the mode of passion। passion वाला फूड को, मसालेदार फूड बहुत फ्रीक्वेंटली अगर कोई खाते हैं, ऐसा व्यक्ति को डिस्ट्रेस होगा, मिजरी होगा, उसका माइंड ना जंप करेगा, जैसे जैसे जो है अनकंट्रोल्ड हॉर्स के जैसा माइंड दौड़ते रहेगा उसका। डिस्ट्रेस, मिजरी, डिजीज। और ऐसा व्यक्ति को अपना सेक्स डिजायर को कंट्रोल करने में बहुत तकलीफ आएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इग्नोरेंस वाला को तो गया है आपसे, बट पैशन वाला बहुत स्लिपरी स्टेज है। It will become, mind will be very agitated if you are eating these kinds of food.
ठीक है। फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 hours बिफोर बीइंग ईटन, हाँ ये आ गया प्रैक्टिकल। अगर कोई खाना बन गया है, उसके 3 घंटे तक भी उसको खाया नहीं गया है, तो उसके बाद 3 घंटा 1 मिनट होते ही वो खाना मोड ऑफ पैशन का कैटेगरी में आ जाएगा। कुक्ड फूड, ठीक है, कुक्ड फूड प्रिपेयर्ड लिखा है। बट दिस रूल डज नॉट अप्लाई फॉर प्रसाद। फॉर एग्जाम्पल, आप लंच में चावल बना घर में, राइस, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोगों को पता ही नहीं फूड क्या होता है, तो मैं बता दूं, चावल मतलब राइस, व्हाइट कलर का ग्रेन होता है। और दोपहर को मान लो बच गया, ज्यादा बन गया, तो कभी कभी कुछ लोग उसको रात को खा लेते हैं। तो वो अगर वो प्रसाद था, वो घर में मंदिर में भोग लगा के रखा, तो वो प्रसाद ही रहेगा। प्रसाद होते ही वो ट्रांसेंडेंटल हो गया, इम्यूनिटी हो गया उसको। अब वो सतगुण भी छोड़िए, तमगुण रजगुण में किसी में नहीं आता। इट्स प्रसाद, इट्स डिफरेंट, इट्स नो मोर। यहाँ कृष्ण फूड की बात कर रहे हैं, प्रसाद इज नॉट फूड, मर्सी, ठीक है। तो ये हो गया। एंड देन फूड दैट इज टेस्टलेस, डिकम्पोज्ड, मतलब जो है इट्स नॉट फ्रेश, इट्स नॉट बायोलॉजिक, इट्स नॉट इकोसिस्टम जो है उसको सपोर्ट नहीं करता। इवन जानवर भी उसको नहीं खाएंगे। फूड कंसिस्टिंग ऑफ रेमनेंट्स, अनटचेबल थिंग्स। अनटचेबल क्या होता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप लोग कभी ना कभी, हो सकता है किसी के अंतिम संस्कार में गए होंगे, लाइक किसी के, आप नहीं गए तो अपने पेरेंट्स को देखा होगा, कोई करीबी के घर में डेथ हो गया है, वहां पर वो लोग गए हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, घर आते सबसे पहले नहाते हैं, राइट? राइट, ओके, यस, आई सी दिस, सो आई गेस यू हैव ऑलरेडी। नहाते हैं क्यों? उन्होंने तो डेड बॉडी को छुआ भी नहीं होगा, और कभी कभी देखा भी नहीं होगा, बस उस घर से आ गए, तो नहाते क्यों है? बिकॉज डेड बॉडी का अगर संग हो तो तुरंत प्योरीफाई कर देना चाहिए अपने आप को। अब वही व्यक्ति जो नहाया, अगर वो रात को नॉनवेज खा रहा है, नॉन वो क्या है? वो एक डेड बॉडी तो है कैनिमल का। वो डेड मीट इज व्हाट, इट्स अ डेड बॉडी। उस डेड बॉडी को अगर वो खा रहा है, तो वो एक ही बात हो गया, इम्प्योर ही हो गया, अनटचेबल ही हो गया, राइट? एनिमल और ह्यूमन का डेड बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं होता, डेड बॉडी इज डेड बॉडी, तो अनटचेबल हो गया। तो ये सब जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस का कोड, ठीक है। तो व्हाट डू वी हैव टू डू? Prashad, I will teach you to how to offer bhog. And I'm not teaching you so that you can just write it in your copy, so that you can do it. Starting from रामनवमी, कल से शुद्ध दिन है। कल जो आप मॉर्निंग में फ्रूट्स खाएंगे एज अ पार्ट ऑफ योर फास्टिंग, ऑफर इट टू लॉर्ड राम। कल से अगर आप इस सिस्टम को शुरू करते हो, तो आपको बहुत मस्ती मिलेगी। इट्स अ गुड टाइमिंग कि आज ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू डू भोग। अब इसमें बहुत लेवल्स होते हैं। पुजारी अलग लेवल का लगाता है, दीक्षा लिए हुए लोग अलग लेवल से लगाते हैं, और हम जो बिगिनर्स है, जैसे आप और हम हो गए, हम लोग इसको एकदम बेसिक वाले लेवल से भोग लगा सकते हैं। क्या होता है, आई टीच यू। घर में एक बर्तन का सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लोग नहीं खाते, वो भगवान को भोग लगाने का हो, भगवान का बर्तन हो अलग से। जिस प्लेट में आप खाते हो वो नहीं, एक अलग यूटेंसिल होना चाहिए जो सिर्फ भगवान का मंदिर में उनको भोग लगे। उसमें व्हेन यू कुक समथिंग, डोंट टेस्ट दैट फूड कि अच्छा बने कि नमक ज्यादा गया, वो सब कुछ भी नहीं। उस फूड को प्योर स्टेज में उस यूटेंसिल में रख के मंदिर ले जाइए, और कृष्णा को पत्रम पुष्पम फलम तो पत्रम, ही लव्स तुलसी। सो हर इंग्रेडिएंट में, जैसे आप ये फोटो देखिए ना, तुलसी का एक ले लीजिए, आप वो मंदिर को बंद कर दीजिए, ताकि मतलब कोई बाहर से नहीं देख सके। एक घंटी लेके बाहर में ओनली 7 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 7 बार बोलना है। एंड ऑफ कोर्स दैट फूड हैज टू बी सात्विक फूड, नॉट ओनियन गार्लिक, ऑल्सो प्योर वेजिटेरियन, ठीक है। उसको ऑफर करने के बाद 7 मिनट जो है 7 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। अब 1-2 मिनट के लिए अंदर रहने दो, उसके बाद क्लैप करके, बिकॉज आई एम गोइंग टू ओपन द गेट नाउ, सो क्लैप योर हैंड और मेक नॉइज विथ योर घंटी, देन ओपन इट, एंड देन ओके, भगवान अब हमें प्रसाद वापस ले जा रहे हैं, क्योंकि पहले भोग था, अब वो प्रसाद हो गया। और जो है सब लोग, आप लोग ग्रहण कीजिए, जैसे गुरु का फोटो होगा, हो सकता है आपके घर में, बस फिर उसको किचन में ले आओ, फिर उसको अपने यूटेंसिल में ले लो, फिर खा लो। अगर आप बाहर जाते हो, बाहर कुछ आपने चिप्स खा लिया, प्लेन चिप्स एंड ऑल दैट, तो आप श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, या एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, तब आप भोग नहीं लगा सकते। बट घर खाने के टाइम में तो आप भोग लगा सकते हो। दिस इज व्हाट वी मस्ट डू।
हाँ, थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ गया ये सब में, बट यू हैव टू डू इट, अदरवाइज यू आर ईटिंग सिन इफ यू आर नॉट ईटिंग प्रसाद. सो दैट इज व्हाट इट इज. कौन रिपीट करेगा ये प्रोसेस, हाउ टू डू भोग, ताकि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि हाँ आपको समझ में आ गया है. कौन रिपीट करेगा? ये तो मैंने अभी अभी बोला है, इसमें तो हाथ उठा लो. ठीक है, यू मे फॉरगेट अ पॉइंट, तो मैं बोल दूंगा. प्लीज रेज योर हैंड. ओके, दिस प्रियांशी माता जी, प्लीज टेल अस अगेन. प्रियांशी जैन. Hare Krishna. हरे कृष्ण. माता जी, कैन यू स्टार्ट? ओके, Rem- प्लीज कंटिन्यू. remnants of Supreme Personality of Godhead beyond the modes. ओके, थैंक यू. पूजिए माता जी, आप बताइए शुरू से. हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान को भगवान को भोग लगा के हमेशा प्रसाद में खाना चाहिए। तो उसके लिए हमें या भगवान के लिए कोई यूटेंसिल को अलग से वी कैन कीप इट, और जो भी खाना बनता है उसे उसमें डालकर मंदिर ले जाकर तुलसी का पत्ता भी रख सकते हैं उसमें, और भगवान को अ, मतलब भोग लगाते हैं हरे कृष्णा महामंत्र बोल के 7 बार, एंड उसे फिर प्रसाद के रूप में हम खाते हैं। नहीं, बट बिफोर सेइंग हरे कृष्णा महामंत्र, मंदिर के बाहर आके मंदिर का गेट और पर्दा जो है उसको लगा दीजिए. इट शुड नॉट बी सीन. ठीक है, ये पॉइंट आपने मिस किया. आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया है, और आई होप अब आप लोग इस तरह से जितना हो सके ट्राई करें. ये आदत जब मैं क्लास 3 में था तब से मेरी मदर ने लगवा दिया था. तो यंग, ये जो हमारा एज है, यंग एज में ये आदत लग जाए ना, तब हम अश्योर हो सकते हैं कि बुढ़ापे में हम, या जब बड़े हो जाएंगे हम, और तब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे इससे. नहीं तो उस टाइम में मन नहीं करेगा. एक वे ऑफ लाइफ से हम अडाप्ट हो जाएंगे कि इस तरह से तो जिंदगी जिया है, पूरा जवानी जिया है, अब क्यों चेंज हो. बहुत मुश्किल हो जाता है. सो यू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ओनली. टुमारो इज अ गुड डे टू स्टार्ट दिस. ठीक है. वी आर नॉट वेजिटेरियंस ऑल्सो, वी आर प्रसादिटेरियंस. मतलब हमको सात्विक खाना भी नहीं चाहिए. वी नीड शुद्ध सत्वगुण वाला, विच इज प्रसाद, ट्रांसेंडेंटल टू द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर. ठीक है. अब सैक्रिफाइस की बात करते हैं. सैक्रिफाइस मतलब त्याग करना. ये भी 3 टाइप का होता है. अगर स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ने कोई सैक्रिफाइस किया है, जैसे स्क्रिप्चर्स में बोला, तो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी यू हैव, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ. यू सी, आपने एज पर स्क्रिप्चर्स कोई सैक्रिफाइस किया, द मैटर ऑफ ड्यूटी फॉर नो रिवार्ड, आपको ये शतगुनी है. ये हमको करना है. पैशन क्या है? मटेरियल बेनिफिट के लिए, फॉर द सेक ऑफ प्राइड. ये जैसे कोई शादी करवाता है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, अब मुश्किल से लड़का मिल गया, तो धूमधाम से करोड़ों रुपया खर्चा कर दे फॉर द सेक ऑफ प्राइड. विवाह भी एक यज्ञ ही है, एक त्याग ही है. ठीक है. सो या तो मटेरियल बेनिफिट के लिए कोई कर रहा है, या तो सेक ऑफ प्राइड. और ये इग्नोरेंस वाले, बिना, जैसे ब्राह्मणों को फिर कोई दान दिए ना, उनको प्रसाद खिलाया, ना उनको सच में आस्था है, ना उन्होंने कोई भी वैदिक हिम्स ओमकार का चैंटिंग हुआ, ना प्रसाद उसमें दिया गया, ना कोई स्क्रिप्चर्स के अनुसार. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हम वी शुड नॉट किल काउज इन कलयुग, और सैक्रिफाइस, सॉरी, सैक्रिफाइस एनी एनिमल फॉर दैट मैटर. बट कुछ काली माँ के भक्त जो स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ते हैं, दे किल एनिमल्स. दे थिंक दे आर प्लीजिंग काली माँ, बट इट्स नॉट दैट. ठीक है. रिमेंबर द स्टोरी ऑफ जड़ भरत. इट वॉज नॉट स्क्रिप्चुरल, सो इट वॉज द यज्ञ इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. पैशन हमने अभी अभी देखा. मोस्टली जैसे दिवाली में लक्ष्मी जी की बहुत याद आ जाती है अचानक, पूरे साल याद नहीं किया, दिवाली आते ही माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी. राइट. पैशन और गुडनेस जो हमको करना चाहिए. ठीक है. तो नाउ आई विल रीड. Sacrifice performed for material benefit or sake of pride should be, it is in the mode of passion. ठीक है. तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर. बड़ा कंपनी है, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, अरबपति लोग, वो लोग
छोटे मोटे दान कर देते हैं, और करके क्या बोलते हैं, हम फिलैंथ्रोपिस्ट है, ठीक है। सो मटेरियल बेनिफिट, टैक्स भी बचता है डोनेशन से, और टेक ऑफ प्राइड, दुनिया में बोल सकते हो मैंने दान किया है इस मंदिर के ईंटे के सामने, ऐसे मेरा एक नाम होना चाहिए, इन द मेमोरी ऑफ श्री श्री ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, इन्होंने डोनेट किया है। तो मान है, दैट इज इन द मूड ऑफ पैशन। और लास्ट में, एनी सैक्रिफाइस परफॉर्म विदाउट रिगार्ड फॉर डायरेक्शन ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स ने मुझको डांट दिया, झगड़ा हो गया, तो हम भूखा रहेगा, हम कुछ खाएगा नहीं, तो ये क्या हुआ, ये जो आपका व्रत है, दिस इज नॉट मेंशन इन द वेदास, तो इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस है, ठीक है। तो ऐसे यही हमने डिस्कस किया था अभी। बहुत लोग बहुत कुछ त्याग कर देते हैं, जैसे प्रोटेस्ट होता है, तो प्रोटेस्ट में भी बहुत त्याग कर देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज करते हैं, स्क्रिप्चर्स में ही नहीं लिखा है, तो दीज आर ऑल इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो बेस्ट सैक्रिफाइस, यज्ञ, तपस्या, ठीक है, त्याग करना, दैट इज चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, संकीर्तन यज्ञ, के लिए यही तो बोला गया है। वॉट एवर रिजल्ट वॉज ऑब्टेन इन सत्य बाय मेडिटेटिंग ऑन विष्णु। महाराज क्या करते थे सत्य में, पूरा टाइम विष्णु 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 स्मरण करते थे। देयर वाज नो हरे कृष्णा महामंत्र इन द टाइम ऑफ प्रहलाद महाराज, he did not use the same that, it was something else, ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम आई थिंक वासुदेवाय नमः, समथिंग लाइक दैट। त्रेता युग में सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, द्वापर युग में जो आपको रिजल्ट मिलता था, भगवान का लोटस फीट या इंस्टीट्यूशन बना के सनातन धर्म का, these things, these same result, it is written in Srimad Bhagavatam 12th canto, can be obtained in Kali Yuga by simply sitting here and chanting Hare Krishna Mahamantra. ये फोटोज देख लीजिए आप, व्यक्ति एक आइसोलेटेड जगह में गया है अपना फैमिली रिलेशंस को छोड़ के, यहाँ कोई व्यक्ति बहुत बड़े लेवल का यज्ञ कर रहा है, जिसके लिए बहुत क्वालिफाइड ब्राह्मण चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, कोई यहाँ पर इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहा है, अर्चन कर रहा है, सर्विस कर रहा है, टेम्पल्स कर रहा है, सर्विंग द लॉर्ड्स लोटस फीट, मतलब विग्रह का सेवा करना, अर्चन, इतना पैसा, इतना सेक्रीफाइस, इतना एप्लीकेशन नहीं चाहिए। कलयुग में क्या कर रहे हैं, just sit and chant Haridas Loka. So this is the beauty of Kali Yuga. You know something? Actually, Kali Yuga is much, 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 much better than all the yugas. जिसको यहाँ पे बहुत देर जीने का मन है, यहाँ पे बहुत देर एंजॉय करने का मन है, उसको कलयुग में मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कली मीन्स दिस इज अ युग ऑफ डिसएग्रीमेंट, तू मैं डिसएग्रीमेंट होता है ना हर चीज में, बिजनेस में, फैमिली में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, डिसएग्रीमेंट। अरे खुद में मेरा और मेरे माइंड के साथ डिसएग्रीमेंट, मेरा इंटेलिजेंस और मेरे माइंड के बीच में डिसएग्रीमेंट, कर लो गलत काम है, नहीं मत करो, पकड़ा जाएगा। But actually, from the point of view of bhakti, as a Vaishnav, Kali Yuga is the best time to be in. Hardly living 80 to 100 years, just chanting the holy name of the Lord. No need to leave your whole society and go away to a secluded place. You don't need money. You don't need qualifications of a Brahman. A Vaishnav is more powerful than a Brahman. ठीक है, वैष्णव मतलब devotee of Lord Vishnu. So this is the beauty of this age. और हम लोग है ह्यूमन लाइफ है इन द गोल्डन पीरियड ऑफ कलियुगा, ड्यूरिंग चैतन्य महाप्रभु's टाइम पीरियड. सो देयर इज आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ, राइट? सो जस्ट मेक श्योर कि ये ह्यूमन लाइफ को हम खो नहीं बैठे. ये जो को फ्रीडम मिला है, देयर इज समथिंग व्हिच आई लर्न रिसेंटली. स्वर्ग में ना यू कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स इन स्वर्ग. यू कैन, जिसको हम यहाँ पर इलिसिट सेक्स बोलते हैं, इन स्वर्ग इट इज अलाउड, उसमें पाप नहीं लगता. इन स्वर्ग यू कैन ड्रिंक एल्कोहल, और ये सस्ती दारू नहीं है, बेस्ट लेवल ऑफ सोमरस बोलते हैं उसको. यहाँ के कंपैरिजन में ही नहीं आता है. यू कैन ड्रिंक, यू कैन हैव सेक्स विद मल्टीपल पीपल एंड यू विल नेवर गेट पाप इन स्वर्ग. वो जो जीवन है वो भोग जीवन होता है, स्वर्ग में भोग योनि होता है. और यहाँ अर्थ में जो है इसको तपस्या योनि बोलते हैं. ये यहाँ पर हमको ये सब करना पाप लगेगा, स्वर्ग में नहीं लगेगा. So that स्वर्ग जो है, that is a very distracting place, and that is why we should use earth. Earth is like, हमको comfort zone मिल जाएगा स्वर्ग में, and earth is like the best place to do bhakti. ठीक है? So make Hare Krishna your lifeline. Now
I can see. Okay, we have 5 minutes, so we can finish this part. Conduct speech and mind. Conduct speech और mind के बारे में कृष्णा क्या बोलते हैं? Starting with conduct. Austerity, I'm sorry. Austerity मतलब क्या करना? जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग पढ़ाई करते हो तो तपस्या होता है, मेंटली टाइम देना, ठीक है, एक प्रेशर होता है, आप लोग अपना ड्यूटी कर रहे हो. सो ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी कंसिस्ट इन वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. हमारा बॉडी है भगवान का सेवा करने के लिए, ठीक है. ये बॉडी को स्लीप में बहुत इंडल्ज नहीं करना है, ईटिंग में, सेक्स में और डिफेंडिंग में जरूरत से ज्यादा इंडल्ज नहीं करना है. और इसको यूज करना है भगवान के सामने उनको धोख देने के लिए, उनका विग्रह का पूजा करने के लिए, डेवोटीज को सर्व करने के लिए, एंड ऑल दीज थिंग्स. द ब्राह्मणस, द स्पिरिचुअल मास्टर, देखिए क्या लिखा है, इसको वर्शिप करना है इस बॉडी से, सुप्रीम लॉर्ड, ब्राह्मणस मतलब भगवान के भक्त, स्पिरिचुअल मास्टर हमारे जो भी गुरु है, सुपीरियर्स लाइक द फादर एंड मदर, हमसे जो एल्डर्स हैं, क्लीनलीनेस, सिंप्लिसिटी, सेलिबेसी, नॉन वायलेंस. वी शुड मेंटेन बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी. आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन जो बहुत जंक खाता है, लेकिन उसको स्किन केयर कॉस्मेटिक्स के लिए पूरा कॉन्शियस है प्रॉपरली. तो अंदर अंदर खराब भी कर रहा है, बाहर बाहर आर्टिफिशियली केमिकल से ठीक अपने आप को सुंदर भी कर रहा है. इसका क्या मतलब हुआ? राइट. देन सिंप्लिसिटी होना, सेलिबेसी. सेलिबेसी मतलब नॉट हैविंग इलिसिट सेक्स एंड नॉन वायलेंस, वर्बली और फिजिकली दोनों रूप में वायलेंस नहीं करना. कंडक्ट, ठीक है, तो ये कंडक्ट में आ गया. ओके, कंडक्ट की एक और खास बात है, हाउ वी डील विद पीपल. गुडनेस वाले लोग कैसे कंडक्ट करते हैं? शुड रेस्पेक्ट and worship everyone as a matter of duty. Because you remember, we should look at everyone with us कि इनके पास सुपर सोल है, सुपर सोल है, सुपर सोल है, भगवान का वास है इनमें, तो we should respect and worship that परमात्मा inside them. ऐसे में लोग क्या करते हैं? सेल्फिश मोटिव के लिए रेस्पेक्ट करते हैं. अरे सर, आप तो, आपके बिना कैसे हो पाएगा ये काम, आप ही एक्सपर्ट है, कर दीजिए ना, देख लीजिए ना थोड़ा सा. सेल्फिश मोटिव के लिए रेस्पेक्ट. और उसके ऑफिस से बाहर निकलते ही क्या बकवास बेकार आदमी है, इतना दिमाग चाहता. या डिजायर फॉर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, ये माता जी इसमें थोड़ा ज्यादा होता है. पार्टी में गए तो उन अगली की जो है साड़ी ज्वेलरी की तारीफ बहुत कर दिया, आप बहुत फिट हो गए हो पहले से, ऑल दीज थिंग्स. इन द अपेक्षा अब मैंने इस लेडी की तारीफ की, अब ये लेडी मेरी तारीफ कर देगी बदले में, ठीक है, एक हाथ दे एक हाथ ले, ठीक है, दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं. ये हो गया डिजायर फॉर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन. इग्नोरेंस तो अलग ही चीज हो गया. सेल्फ टॉर्चर, पावर और बुक we discuss, right, fasting for political reasons and all these. Austerity of speech, अब हम बोलने पे आ जाते हैं. Consist in speaking words that are truthful, सत्य बोलना. सत्य मतलब शास्त्रों से डेविएट होने वाला कोई बात नहीं बोलना. शास्त्र हमको 5 या 6 सर्कमस्टेंस में झूठ बोलना अलाउ करते हैं, किसी की जान बचानी हो. There was one more which I am not able to give you the points now. मैं आपको surely next Sunday दूंगा, ठीक है. For example, to keep the wife happy. That does not mean कि कुछ गलत करके उस वाइफ से छुपा लो. But for example, अगर वाइफ मोटी भी है तो उसको मोटी मुंह पे ना बोले, right? So that she is happy, because she expects happiness from us only. Emotional security भी उनको हमसे ही चाहिए. So pleasing, beneficial, किसी को हेल्प करने वाला फ्रूट हो. मंडेन मोरालिटी, दिस दिस वर्ड जिसको आप याद रखिएगा, रिमेंबर दिस वर्ड, मंडेन मोरालिटी. हमको गांधी जी नहीं बनना है कि बस आंख बंद करके सच बोलो, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है. दैट इज मंडेन मोरालिटी. हम रोबोट नहीं है, भगवान ने हमको दिल दिमाग दिया है एनालाइज करने के लिए कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा मेरे एक्शन का. वी आर नॉट प्रोग्राम्ड लाइक अ सॉफ्टवेयर. सो अगर आपको कभी किसी की जान बचानी है, उसके लिए झूठ बोलना पड़े, तो डेफिनेटली यू नॉट गेट एनी कर्म फॉर दैट, ठीक है. सो ट्रूथ, प्लीजिंग और बेनिफिशियल होना चाहिए हमारा वर्ड्स में, और इट शुड नॉट एजिटेट अदर्स, एंड वी शुड रेगुलरली रिसाइट वैदिक लिटरेचर, ठीक है. लेकिन पैशन वाले लोग क्या करते हैं? मैनिपुलेटिव. देखिए, गॉसिपिंग, अपना सेल्फिश इंटरेस्ट करने के लिए. इग्नोरेंस वाले लोग हर चीज में झूठ, किसी को हार्म, ठीक है, मतलब दे आर सैडिस्टिक. उनको दूसरे को दुख देने में मजा आता है. किसी कोई कोई लोग तो फिर भी ऐसा होता है ना कि ना मैं दुखी, ना मैं दुख लूंगा, बट इनको दुखी देने में मजा आता है वर्ड से, ठीक है. जो अंदर से ही परेशान होता है, तो उसका वो सिर्फ इग्नोरेंस में ही उसका वर्ड. तो या वी हैव 2 minutes लेफ्ट.
एंड वी कैन फिनिश दिस पार्ट क्योंकि हमारा आज का पार्ट ओवर हो जाएगा. अच्छा, नाउ माइंड. अब हम माइंड की बात करेंगे. कृष्णा माइंड के बारे में बोल रहे हैं कि जो लोग हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, जो कि मेरे लाइफ में है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, कृष्णा मेरे प्रोटेक्शन देंगे. डू यू नो, आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, नारद मुनि की माँ को कृष्णा ने छीन लिया उनसे इन अ यंग एज. हर मदर वॉज द ओनली सपोर्ट ही हैड. नो मनी, नो फैमिली, नथिंग. That is because Narad Muni was such a good devotee of Krishna. Krishna wanted Narad Muni to be totally surrendered to Krishna and be at Krishna's mercy. We have zero detachments. क्या आपको नहीं लगता कि नारद मुनि की माँ का उद्धार हो गया होगा? Tell me. और नारद मुनि के पिछले लाइफ में उनकी कोई माँ नहीं रही होंगी, या उनकी माँ की पिछले लाइफ में कोई बेटा नहीं रहा होगा, तो अल्टीमेट वेलफेयर हो गया उनकी माँ का. कैसे? जस्ट बिकॉज उनका बेटा डिवोटी था. तो सेटिस्फाई रहना, जो भी मेरे साथ लाइफ में हो रहा है भगवान मुझको चला रहे हैं. सिंपल ग्रेविटी, सेल्फ कंट्रोल रखना, ये सब जो है माइंड का ऑस्टेटिस है. हमको मेंटल रूप से भी तपस्या करना है. कैसे? Purify रखो अपने माइंड को, सिंपल रखो. ग्रेविटी मतलब जो है माइंड को यहाँ वहां जाने मत दो, उसको बिठा के रखो. सेल्फ कंट्रोल, प्योर, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो हम हमेशा डिससेटिस्फाइड और एंशियस होंगे, और इग्नोरेंस वाले लोग बिल्डर्ड इल्यूजन रहेंगे. ये लोग फिर भी रिजल्ट्स के लिए बहुत चिंता करते हैं, मतलब कुछ तो काम किया था, हम पे रिजल्ट के लिए चिंता कर रहे हैं. ये लोग तो कुछ काम ही नहीं करते हैं. ठीक है. So these threefold austerity performed with transcendental faith by men, not expecting material benefits, engaged only for the sake of supreme is called austerity in goodness. जो हमने अभी भी डिस्कस किया बेसिकली. ठीक है. और पेनेंस, ये सेकंड लास्ट होता है. पेनेंस मतलब अगेन क्या, बलिदान. Performed out of pride or for the sake of gaining respect, honor, or worship is said to be in the mode of passion. It is neither stable nor permanent. जैसे हमने बात की ना, एक्स्ट्रा वैगन शादी या ऐसी चीजें करवाना. से कोई है व्यक्ति जिसका बच्चा नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, या बेटा नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, और उसको ऐसा है कि मेरे को बेटा चाहिए. अब वो क्या फाइनली, तो ग्रैंड पार्टी देगा, करोड़ों रुपया खर्चा करेगा टू शो द वर्ल्ड. ठीक है. सो एंड डीप डाउन, जैसे आजकल बहुत बड़ी बड़ी शादियां जो होती है, डीप डाउन एवरीबडी नोस कि आई डोंट लाइक दिस रिलेटिव, या ये तो है सिर्फ जलने के लिए आया, या सिर्फ बुराई करने आया, या सिर्फ जो है हेल्प कुछ नहीं करेगा एज ए फैमिली मेंबर, लेकिन फैसिलिटी पूरा चाहिए. बट स्टिल वी डू दैट, निभाते हैं हम. राइट. सो ये सब जो है फॉल्स ईगो की वजह से हो रहा है. और परफॉर्म्ड आउट ऑफ फुलिशनेस, सेल्फ टॉर्चर कर रहा है जिससे हम किसी और को भी इंजर कर सकते हैं. दैट इज द मोड ऑफ इग्नोरेंस. सो ये हिरण्यकशिपु है. ये इतना पेनेंस क्यों किया, अपने आप को इतना सेल्फ टॉर्चर क्यों किया? ताकि वो अपना प्रजा को परेशान करे, अपना बेटा को परेशान करे. अल्टीमेटली क्या फायदा हुआ उसका? कृष्णा ने आकर उनको क्लीन बोल्ड कर दिया. राइट. सो कोई फायदा हुआ नहीं इस चीज से. तो दैट इज द थिंग. बिफोर आई एंड द सेशन, मैं आपसे 2 मिनट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कोड को डिस्कस करना चाहता हूँ. पिछले बार करने का मन था बट टाइम नहीं मिला. प्रभुपाद लिखते हैं देयर आर 4 क्लासेस ऑफ मैन. 4 टाइप के लोग होते हैं. लेजी इंटेलिजेंट, बिजी इंटेलिजेंट, लेजी फूल, बिजी फूल. और इसमें बेस्ट कौन होता है? पिछले ऑर्डर में ही है. लेजी इंटेलिजेंट वाला बेस्ट होता है. बिजी फूल इज वेरी डेंजरस. यू सी आवर शास्त्रस डिफाइन 4 काइंड्स ऑफ वर्णस. राइट. ये वही हो रहा है. ब्राह्मण आर लेजी इंटेलिजेंट, माइंड से इंटेलिजेंट है और बॉडी से लेजी रखते हैं अपने आप को, ओवर एंडेवर नहीं करते हैं. क्षत्रिय आर बिजी इंटेलिजेंट, माइंड से भी इंटेलिजेंट है और बिजी भी रहते हैं. मोड ऑफ पैशन आ गया. गुडनेस एंड पैशन मिक्स. दिस इज टोटली सतगुण, लेजी इंटेलिजेंट. दिस इज सतगुण प्लस रजगुण. दिस इज वैश्यास, रजगुण प्लस तमगुण. कैसे? फूल होते हैं वैश्य जो है, ट्रेडिंग बस पैसा का सोचते हैं. एक्चुअली पावर इज बिगर देन मनी, बट दे थिंक ओनली ऑफ मनी. And they are lazy also. They are not using their mind to worship Krishna. They are using their mind to just earn money. और लास्ट में बिजी फूलिश शूद्र, तो बिजी भी रहता है, दिन भर गटागट करता है, और मेंटली भी उसमें स्मार्ट वर्क करने का एबिलिटी नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ गटागट. व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ द ह्यूमन लाइफ? तो ये शूद्र हो गया, टोटली इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. सो वी हैव टू बिकम लेजी इंटेलिजेंट. अच्छा, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूं. बहुत सुंदर एग्जाम्पल मुझको मिला. एक कोर्ट होता है ना, कोर्ट मतलब जहाँ केसेस लड़े जाते हैं, वकील जज होता है. तो वहां पर एक कोर्ट का वो था, जैसे बोलते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, क्लर्क या पियोन या जस्ट अ क्लीनर.
जो वहां का टेबल साफ करता था, पंखा वंखा साफ करता था, चाय सर्व करता था जज को, वकील को, ठीक है, नॉर्मल काम करने वाला था, वो देखता था यार मैं सुबह 7 बजे डेली आता हूँ, रात को 8 बजे जाता हूँ, दिन भर का काम मैं करता हूँ, लाइट पंखा सब देखना, चाय लाना, ये करना, दिन भर घटाखट नहीं करता हूँ, ये 3-4 घंटे के लिए ये बूढ़ा जज जाता है, आते ही गाड़ी में आता है, चेयर में बैठता है, बात करता है, अपना डिक्टेशन करता है, उसके हिसाब से सब होता है, वो चला जाता है। ये मुझसे ज्यादा कमा रहा है, इसको मुझसे ज्यादा पावर है, इसको लोग मुझसे ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहे हैं, जबकि काम तो मैं करता हूँ। आई एम मोर डेडिकेटेड टू दिस कोड देन हिम। बट आपको और मुझको पता है, हम पढ़े लिखे लोगों को पता है कि एक्चुअली दैट इज लेजी इंटेलिजेंट। बॉडी को इतना कठिन नहीं करना पड़ेगा, माइंड उसका बहुत पावरफुल हो गया, एटलीस्ट फ्रॉम लॉ का एक्सपीरियंस में। और ये बिजी फूल है, दिन भर बड़ा नहीं कर रहा है और वो इंटेलिजेंट भी नहीं है। तो वैसे ही बहुत लोगों को ऐसा धारणा होता है कि ये कृष्णा भक्ति वाले लोग कुछ नहीं करते हैं, ये लोग भक्ति तो एक एस्केपिज्म है, ये लोग काम नहीं करते। देखो हम लोग दिन भर, देखो हम लोग रोज बीवी का ताना भी सुनते हैं, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, ठीक है, फिर हम लोग सुबह उठ के भाग के ऑफिस जाता है, फिर घटाघट नहीं करता है, बॉस से डांट खाता है, फिर रात को हम लोग वापस आके सो जाता है, फिर सैलरी उठाते हैं। देखो हम लोग इतना काम करता है, हम लोग कितना बिजी फूल्स है, बट देखो ये लोग तो काम ही नहीं करते, या थोड़ा बहुत काम करते हैं और भक्ति 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 करते हैं। बट नाउ यू रिमेम्बर दिस एनालॉजी of the judge and the clerk. तो devotees know body को नहीं हटाना है, जिससे उनका हम उनका जो बेसिक नीड्स पूरा हो, आराम से सिक्योर लाइफ जी सके। अदर देन दैट माइंड एंड टाइम एंड बॉडी शुड बी devoted to Krishna bhakti. ठीक है, this is what we have to remember when today's session comes to an end. Thank you for giving me your time. Please switch on your cameras. Without है वो रुक सकते हैं। 3, 2, 1, हरे कृष्णा। तो आई होप कल आप लोग अपने नियरेस्ट टेम्पल्स में जरूर जाएं और सेवा करें और टाइम स्पेंड करें और अपना साधना अच्छे से करते रहें। प्लीज सबमिट योर साधना शीट्स बाय टुनाइट और टुमारो इफ पॉसिबल ऑफ दिस गॉन वीक। हरे कृष्णा। यस खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक डाउट था। आपने में बोला कि वो भोग लगा के खाने अच्छा, का। आई एम सॉरी, मैं आप सबको रोक रहा हूँ, आप लोग एक मीटिंग छोड़ के मत जाइए, और अनफॉर्चुनेट लोग ठीक से चले गए। मैं आपको एक छोटा सा एनालॉजी और देता हूँ, मैं लिख कर रखा था बट मैं भूल गया। ये जज और क्लर्क, राइट, कर्मी लोग और भक्त लोग का जो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, काम नहीं करते। एक 2000, जैसे वो बंद हो गया, 500 रुपए का नोट चलता है स्टेट में, 500 रुपए का एक नोट है, वो एक कागज के अंदर 200 रुपए का नोट भी आ रहा है वैल्यू में, 100 रुपए का भी नोट आ रहा है, 50, 20, 10, 5 रुपए का भी नोट आ रहा है, राइट। इट्स इनहेरेंटली इनसाइड इट, राइट। और एक तरफ एक 100 रुपए का नोट लो तो उसमें 500 रुपया 200 रुपया नहीं आएगा, वो उसका वैल्यू 100 ही है। सो वैसे ही सिर्फ चैंटिंग करने से हमारा सारा सारा ड्यूटी पूरा हो रहा है, फैमिली, नेशन, सोसाइटी, हमारे बच्चे, बीवी, हमारा जो भी है, सारा ऑब्लिगेशन आपका इस दुनिया में चैंटिंग करने से पूरा हो जाएगा। चैंटिंग इज लाइक द 500 रुपीज का नोट। हम लोग दिन भर सोच रहे हैं अरे ये 20 रुपए का नोट कमा लो, ये 50, ये 100, ये 200 का नोट कमा लो, एक बार में 500 रुपए का नोट कमा लेंगे तो सब कुछ कमाने होंगे। दैट इज चैंटिंग, ठीक है। थैंक यू। सॉरी खुशबू माता जी, प्लीज गो अहेड। प्रभु जी, मतलब हमारे यहाँ पे भोग लगा के नहीं खाते हैं, तो मतलब अगर मुझे खाना है तो मतलब बिना भोग लगाए क्या मैं बस जो बिना अनियन गार्लिक के या सत्वगुण में आते खाना बस हाँ, भगवान तो का। आप अपने मन में हरे कृष्णा महामंत्र बोल लीजिए, ठीक है, बिफोर ईटिंग। और आप एक छोटा सा तो भगवान का फोटो होगा ही मंदिर में या आपके रूम में, तो आप उधर ऑफर कर लीजिए। जैसे कि क्या है ना, एक छोटा सा अगर आप, यू कैन, आपको जरूरी नहीं कि बाजार में जाके स्टील का बर्तन खरीदना है, पेपर का प्लेट भी होता है इफ यू वांट टू। वरना तो देखो आप जैसे बाहर करते वैसे डाइनिंग के सामने श्री विष्णु कर लीजिए, बट इफ यू वांट टू तो उसके सामने जो जैसे पेपर का प्लेट, फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने आज एक सब्जी बनाया तो थोड़ा सा, इतना सा दे दो, भगवान से आपका इंटेंशन है कि भगवान ये ना कि आज भाई तुम घी नहीं लगाया पराठा में, हाँ ये सब नहीं करेंगे ना भगवान। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। आप एक फोटो में पेपर का बर्तन में वो सब रख के ऑफर कर दीजिए, बस तुलसी अरेंज करना है,
If you want, you can manage it. ठीक है. Thank you. Okay. Thank you. Hare Krishna.